हेलो दोस्तों, फिर से आपका काटीवाल सर जीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं विकास काटीवाल, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड। आज दोस्तों हम बात करेंगे इंपोर्टेंट कंपाउंड, महत्वपूर्ण यौगिक। दोस्तों ये पॉइंट है आरएस, रीट, पटवार, दिल्ली पुलिस व एसआई व फर्स्ट ग्रेड, सभी में ये पॉइंट है। और दोस्तों इस पॉइंट को हम 4 क्लासों में पढ़ेंगे, 4 क्लासों में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंपोर्टेंट कंपाउंड हो चाहे पोर्शन हो चाहे जीएस में कुछ भी हो, वो आपको मैं क्लास में याद कराऊंगा। बिल्कुल बिंदास रहो। इंपोर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं NaCl। इससे बोलते दोस्तों साधारण नमक, 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसका केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। दोस्तों एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा भाई सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सादा नमक क्या होता है। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा कि NaCl जो होता है साधारण नमक होता है, इसका प्रचलित नाम, पॉपुलर नेम क्या होता है, प्रचलित नाम क्या होता है। दोस्तों इसका प्रचलित नाम होता है टेबल साल्ट। दोस्तों क्या होता है, टेबल साल्ट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टेबल साल्ट के नाम से जाने जाने वाला यौगिक या कंपाउंड कौन सा होता है। दोस्तों उसका नाम होगा साधारण नमक या NaCl या सोडियम क्लोराइड। दोस्तों बचपन याद है सभी को, बचपन में गुरुजी या फिर मम्मी पापा जब पिटाई करते तो जनाब आंसू आते, गंगा जमुना सरस्वती आती, और जब कोई नहीं देखता तो उस गंगा जमुना सरस्वती को हम जीभ की सहायता से मुंह में ले ले थे। ठीक है, अब मुंह में जब आंसू जाता है तो दोस्तों स्वाद का आपको पता होगा, नमकीन मारवाड़ी में बोलते चर का स्वाद आता। ठीक है, तो दोस्तों आगे बात करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पसीना व आंसू में, पसीने व आंसू में कौन सा लवण होता है दोस्तों, तो उसका नाम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों NaCl की बात करते हैं तो पसीना व आंसू में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, उसका नाम होता है लाइसोजाइम। दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट फॉर कंपटीशन एग्जाम। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, आंख के आंसू व पसीने में कौन सा कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों उसका नाम होगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जिसका कार्य होता है बैक्टीरिया को नष्ट करना, बैक्टीरिया को नष्ट करना। दोस्तों कल मैंने एक उपधातु की ट्रिक से भी याद करवाया था, उसी प्रकार इंपोर्टेंट कंपाउंड भी आपको ट्रिक से याद करवाएंगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चांदी के कंपाउंड। चांदी से या एजी से या सिल्वर से बनने वाले इंपोर्टेंट कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं AgI। AgI इससे बोलते हैं दोस्तों सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। दोस्तों सपोज ये कोई राकेश नाम का लड़का है, ये कोई राकेश नाम का लड़का है, और इस भीड़ भाड़ जिंदगी में उसने किसी लड़की के साथ दोस्ती कर ली, किसी लड़की के साथ दोस्ती कर ली। ठीक है, अब दोस्ती करने के बाद चलो बात करते हैं सीकर की, बात करते हैं। सीकर में एक पर्यटक स्थल है दोस्तों, उसको जानते होंगे हर्ष पर्वत। तो शेखावटी का प्रचलित पर्यटक स्थल है जिसका नाम है हर्ष पर्वत। राकेश क्या करता है, उस लड़की का नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, राकेश उस लड़की को बाइक पे बैठा के कहां ले जाएगा दोस्तों, हर्ष पर्वत पे ले जाएगा। हर्ष पर्वत पे ले जाने के बाद ये लड़की बोलती है, क्या बोलती है कि राकेश बाबू, सोना बाबू, मेरे को तो आपके साथ बारिश में डांस करना है, वर्षा में डांस करना है। जैसे आपने सुना होगा सावन आया बादल छाया, उसमें आमिर खान और उसका हीरोइन का मुझे पता नहीं, फिल्म कम देखता हूं दोस्तों मैं। ठीक है, तो ये लड़की क्या बोलती है राकेश को, राकेश जी मेरे को बारिश में डांस करनी। राकेश जी ने कहा अभी बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी इसको बारिश में डांस करनी है, तो मैं कैसे करवाऊं। ठीक है दोस्तों 10-20 हजार रुपए खर्च करके इसको मतलब बड़ी कोशिशों के साथ इस लड़की को पटाया। अगर ये हाथ से चली गई तो ये परेशान हो जाएगा राकेश। ठीक है, तो राकेश के माइंड में उस टाइम याद आएंगे विकास जी सर।
विकास जी सर। अब आपको पता है गुरुजी को फोन किया तो दोस्तों आपको पता है कि गुरुजी आशा देंगे ना कि निराशा। दोस्तों गुरुजी क्या कहेंगे, जा बेटा राकेश पास की दुकान पे जहां जा, वहां एक विशेष प्रकार का कंपाउंड यौगिक मिलता है जिसका नाम होता है सिल्वर आयोडाइड। दोस्तों क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड। और दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का, दोस्तों कानों के पर्दे खोलना, बड़ा शानदार क्वेश्चन आएगा। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए इसका प्रयोग होता है। दोस्तों एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, कृत्रिम वर्षा या फिर आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण यौगिक या पिक, फिर चांदी का कौन सा यौगिक या सिल्वर का कौन सा यौगिक है जिसका प्रयोग होता है, दोस्तों उसका नाम होगा सिल्वर आयोडाइड। क्या होगा दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड। दोस्तों आगे बात करेंगे AgNO3, AgNO3 देखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आता है यहां से। AgNO3 की बात करते हैं दोस्तों, इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट, केमिकल नेम होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है एमिट शाई, एमिट शाई तथा इसका प्रयोग होता है मतदान शाही, मतदान शाही। दोस्तों आपने देखा होगा जब हम वोटिंग करने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, मतदान करने जाते हैं तो एक यहाँ लाल नीली स्याही लगाती, ये स्याही लगाता है, ठीक है। वो स्याही किसकी बनी होती है जनाब, सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3 की बनी होती है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा धोबी, बड़ा शानदार क्वेश्चन, RS 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा धोबी कपड़ों की पहचान करने के लिए, धोबी कपड़ों की पहचान करने के लिए या फिर धोबी कपड़ों का मार्ग करने के लिए कौन से यौगिक का प्रयोग करता है, दोस्तों उस यौगिक का नाम होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट होता है। दोस्तों अगला सिल्वर का जो यौगिक है उसकी बात करते हैं दोस्तों उसका यौगिक का नाम है AgBr, AgBr। अच्छा क्वेश्चन आता है यहां से, इससे बोलते दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड इसका प्रयोग होता है श्याम सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट, श्याम सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों NTSC 2014 27 नवंबर को ये क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था फोटोग्राफी, श्याम सफेद फोटोग्राफी या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड का प्रयोग होता है, दोस्तों उसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन आएगा यहां से। अब दोस्तों ये तो हो गया श्याम सफेद फोटोग्राफी में, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, जो बेल्ट की तैयारी कर रहे हैं SSC, नेवी, एयरफोर्स, NDA, आर्मी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी में यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है फोटोग्राफी को स्थायी बनाने के लिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन दोस्तों, कान के पर्दे व दिमाग की घंटियां खोल देना, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा। फोटोग्राफी को स्थायी बनाने के लिए, फोटोग्राफी को स्थायी बनाने के लिए दोस्तों प्रयोग होता है सोडियम, दोस्तों सोडियम थायो सल्फेट का प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फोटोग्राफी को स्थायी बनाने के लिए कौन से यौगिक का प्रयोग होता है, उसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। अब पढ़ेंगे दोस्तों बिल्कुल सिंपल, सारे सिंपल ही होते हैं, ठीक है। शुरू से पढ़ते हैं हम, जितने भी सोडियम के कंपाउंड है वो धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं सबसे पहले बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जैसे बोलते हैं मीठा सोडा, या बोलते हैं इसे खाने का सोडा, या दोस्तों बोलते हैं इसे, हाँ बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आया था जूनियर अकाउंटेंट 2016 4 अक्टूबर को क्वेश्चन आया था बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या खाने के सोडा का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम
बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या मीठा सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों उसका नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, जिसका प्रयोग होता है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन बनता है, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। मोस्ट क्वेश्चन यहां से ये फॉर्मूला दोस्तों आपको रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई विधि नहीं है, याद करने की कोई विधि नहीं मेरे पास नहीं, ऊपर वाले के पास है। दोस्तों अगर इसको याद करना है तो रखना ही पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। दोस्तों इसका पहला प्रयोग होता है अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों इसका दूसरा प्रयोग होता है भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, जैसे जलेबी वगैरह में इसका प्रयोग होता है, शराब जो बोलते ना देसी शराब, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। दोस्तों अगला प्रयोग होता है पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब दोस्तों एसिडिटी होती क्या है, एसिडिटी जिसे बोलते हैं मारवाड़ी में आफ्रो बोला जी, क्या बोला साहब जी, आफ्रो, अपच बोलते हैं। एसिडिटी क्या होती है, जब आमाशय में, स्टोमक में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जब स्टोमक या आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो दोस्तों पेट में दर्द व जलन शुरू हो जाता है, पेट में दर्द व जलन शुरू हो जाता है। और दर्द व जलन शुरू होने के कारण क्या होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं एसिडिटी या अपच कहते हैं। अब दोस्तों एसिडिटी या अपच के लिए बेकिंग सोडे के साथ साथ इनो का नाम सुनोगा, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, इनो का प्रयोग होता है या नहीं होता है। मोस्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आएगा एसिडिटी को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग होता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट फॉर कंपटीशन एग्जाम, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, यस और नो, अजी मानते नहीं मानते, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग या फिर एसिडिटी को दूर करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग होता है, उसका नाम होता है दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। दोस्तों कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ चाहिए, हमारे को साइंस की पीडीएफ चाहिए। बिल्कुल दोस्तों आपको पॉइंट है, जैसे इंपोर्टेंट कंपाउंड है, इंपोर्टेंट कंपाउंड के जस्ट बाद में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन है आपको जैसे एसएससी में आए, कंपटीशन में आए हुए हैं। बिल्कुल आपको जैसे मैं लाइव आऊंगा उससे टाइम आपको बता दूंगा पीडीएफ कहां मिलेगी, आपको कैसे मिलेगी। दोस्तों बिंदास रहो, बिल्कुल साइंस मत जानू मेरा काम जाने। दोस्तों आप तो बेस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों दोबारा से बोल रहा हूं मैं, पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग होता है। दोस्तों आगे देखना, एग्जाम में अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों इसका नाम सुना होगा, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3। दोस्तों इसे बोलते हैं धावन सोडा, धावन सोडा या धोने का सोडा, धावन सोडा या धोने का सोडा होता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2 होता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए कौन से सोडियम यौगिक का प्रयोग होता है। दोस्तों उसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। लेकिन दोस्तों हमारी गांव में क्या होती है, हमारी माताएं बहनें क्या बोलती है, जब कभी कभार क्या होता है साबुन है जल के साथ क्रिया करके झाग उत्पन्न नहीं करता, तो हमारी माताएं बहनें क्या बोलती है कि हाँ कि बाप करो 10 रुपए ले लिया साबुन का और झागी को नहीं दे रहे हो, बाप करो 10 रुपए ले लिया साबुन का और झागी को नहीं दे रहे हो। दोस्तों वहां साबुन की गलती नहीं है, वहां जल की गलती है, क्योंकि जल उस टाइम के साथ होता है कठोर। ऐसा जल जो साबुन के साथ क्रिया करके, ऐसा जल जो साबुन के साथ क्रिया करके झाग उत्पन्न नहीं करता है, कठोर जल कहलाता है। और ऐसा जल जो साबुन के साथ क्रिया करके झाग उत्पन्न करता है, मृदु जल कहलाता है। तो दोस्तों कठोर जल को मृदु जल में
में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों उसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा या धोने का सोडा, जिसका रासायनिक फॉर्मूला दोस्तों Na2CO3 10H2O होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम, एक होता है लाहौरी साल्ट, दो बोला था मैंने अभी, एक होता है लाहौरी साल्ट, एक होता है टेबल साल्ट। टेबल साल्ट दोस्तों, लाहौरी साल्ट का फॉर्मूला होता है KCl पोटेशियम क्लोराइड और टेबल साल्ट का होता है NaCl। दोस्तों दोनों क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लाहौरी साल्ट किसे कहेंगे? दोस्तों उसका नाम होगा KCl और टेबल साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। यस और नो? दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम, आपने सुना होगा एक गाना, रेडी फिल्म का गाना आया था ढिंग छिका, उसमें आया था लंदन ले जाऊंगा, पेरिस घुमाऊंगा, वर्ल्ड टूर करवाऊंगा रे। पेरिस POP दोस्तों बड़ा एक एग्जाम में शानदार यहां से क्वेश्चन आता है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O होता है। दोस्तों ये आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है दोस्तों, इसको आपको रटना है, इसको याद नहीं करना है दोस्तों, इसको आपको रटना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, लंदन ले जाऊंगा, पेरिस घुमाऊंगा, ठीक है, पेरिस यहां घुमाएंगे हम, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। दोस्तों इसमें इसका प्रयोग इसका निर्माण विधि कैसे, निर्माण की विधि, मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, कान के पर्दे खोलना। इसका निर्माण किया जाता है जिप्सम, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर POP का निर्माण होता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O को जब 393 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो दोस्तों बनेगा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, CaSO4 हाफ H2O बनेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक बार साइड में जाने दो, हम बात करेंगे जिप्सम की। और जिप्सम से क्वेश्चन आया था दोस्तों 13 नवंबर 2016। दोस्तों ये दिन मैं कभी जिंदगी लाइफ भर नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि दोस्तों 13 नवंबर 2016 इसके जस्ट 5 दिन पहले नोटबंदी हुई थी। और ये क्वेश्चन आया था लैब असिस्टेंट राजस्थान में क्वेश्चन आया था जिप्सम का प्रयोग, इसका प्रयोग होता है सीमेंट के जमाव बिंदु को कम करने के लिए दोस्तों जिप्सम का प्रयोग होता है। दोस्तों दो बार से बोल रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट फॉर कंपटीशन एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा। सीमेंट के जमाव बिंदु को कम करने के लिए कौन से कैल्शियम यौगिक का प्रयोग होता है? दोस्तों उसका नाम होगा जिप्सम। क्या होगा दोस्तों? जिप्सम। दो बार से बोलो दोस्तों, एक बार प्लास्टर ऑफ पेरिस को थोड़ा सा साइड में कर दूं, इसके उपयोग बाद में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। जिप्सम, पहले सीमेंट की बात करते हैं तो अभी एनडीए में 17 नवंबर 2019 दोस्तों एनडीए में क्वेश्चन आया था। एनडीए एक छोटी मोटी एग्जाम नहीं होती, बड़ी प्रोफेशनल एग्जाम होती है। उसमें क्वेश्चन आया था विश्व की सर्वप्रथम निर्मित सीमेंट कौन सी है? दोस्तों उसका नाम है पोर्टलैंड। दोस्तों याद रखना, इसको रटना, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा। विश्व की सर्वप्रथम निर्मित सीमेंट कौन सी है? तो दोस्तों उसका नाम होता है पोर्टलैंड। दोस्तों क्या नाम होता है उसका? पोर्टलैंड। अब पोर्टलैंड का बापू कौन है? पापा कौन है? जनक कौन है? डैडी कौन है? या फिर हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पोर्टलैंड का जनक या पोर्टलैंड का निर्माण करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? तो मेरी बात सुनो, मेरे वैज्ञानिक है, मेरे माता पिता है, उसी प्रकार पोर्टलैंड के वैज्ञानिक था जोसेफ एडिसन। मोस्ट क्वेश्चन जोसेफ एडिसन। अब यहां से 17
17 नवंबर 2019 एनडीए में क्वेश्चन आया था दोस्तों, देख लेना, पेपर देख लेना। विकास गलत हो सकता है लेकिन विकास की डेट गलत नहीं हो सकती है। और जो मेरे स्टूडेंट रेगुलर मेरे से कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, सीकर की टॉप मोस्ट, नौर की टॉप मोस्ट, रानोली की टॉप मोस्ट कोचिंगों में जो पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि काटेवाल जी की डेट गलत नहीं हो सकती है, खुद गलत हो सकते हैं। और दोस्तों काटेवाल खुद भी गलत नहीं हो सकता, आपको पता है, यस और नो। अजी मानते नहीं मानते। दोस्तों क्वेश्चन बोला था मैंने, पोर्टलैंड सीमेंट का गठन या संगठन या पोर्टलैंड सीमेंट किससे मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों ये मिलकर बनी होती है CaO, बिना बुझा हुआ चूना, प्लस SiO2, सिलिका मिट्टी, बिना बुझा हुआ चूना। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया था एनडीए 2019 17 नवंबर। दोस्तों बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा। विश्व की सर्वप्रथम निर्मित सीमेंट कौन सी है? उसका नाम होगा पोर्टलैंड, जिसका निर्माण किया था जोसेफ एडिसन ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन आएगा, इसका निर्माण इसका गठन या इसका मिश्रण क्या होता है, इसका संगठन क्या होता है? तो दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना प्लस सिलिका मिट्टी, इसका संगठन होता है, गठन होता है या मिश्रण होता है। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आया था पोर्टलैंड। तो दोस्तों बार बार लाइन को रिपीट करता हूं, उसका मतलब समझ लेना, वो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा शानदार, बड़ा मोस्ट है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पोर्टलैंड का गठन पोर्टलैंड किससे मिलकर बना होता है? तो CaO प्लस SiO2, बिना बुझा हुआ चूना प्लस सिलिका का प्रयोग होता है। दोस्तों अब बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। दोस्तों इसके अलावा इसका प्रयोग होता है दीवारों की मरम्मत करने के लिए। और दोस्तों नॉर्मल प्रयोग होता है खिलौना तथा सजावटी सामान बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग नहीं आते। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है, क्वेश्चन आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? ये जैसे पीओपी है, ठीक है, इसको हमें मतलब बिना सूखे हुए पात्र में क्यों रखते हैं? क्योंकि पीओपी जो होती है ये जल या नमी के साथ क्रिया करके कठोर पदार्थ फिर से जिप्सम में बदल जाता है, और जिप्सम हमारे किसी काम का नहीं होता है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। अभी थोड़ी छोटी क्लास ले रहा हूं, थोड़ी सी टेक्निकल की वजह से माफी चाहता हूं। अभी थोड़ी छोटी क्लास ले रहा हूं, उसके बाद में हम 3 दिन के बाद में बिल्कुल लंबी क्लास लेंगे, लाइव आएंगे 3 दिन के बाद में, ठीक है। दोस्तों जय हिंद जय भारत, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जय हिंद। और यस और नो, अजी मानते नहीं मानते।